हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है मैं पहले भी बता चुका हूं 10 जनवरी से, और उसके लिए आपको इस बार हर हाल में जी जाने कर देना, क्योंकि वैकेंसी बहुत है, मतलब मौका बहुत सॉलिड है। मैंने आपको एक दिन रिव्यू में भी बताया था कि 119 में से एक बच्चे का सिलेक्शन है, और 100 तो आप छोड़ ही दीजिए, आपका जो वो है कंपटीशन है वो सिर्फ 19 बच्चे। तो अभी छटनी और होगी, कई चीजें, कभी बच्चा सिग्नेचर गलत कर देता है, फोटो गलत हो जाती है, तो हमारे कई दोस्तों जिनकी सारी गलती होगी उनमें 54 लाख फॉर्म में भी अभी छटनी हो जाएगी, तो आपके लिए ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और किसी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आपको इस बार इतिहास बदलना है, और ये जो हमारा टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, इससे हर हाल में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो इसकी शुरुआत कब हुई, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो कॉमनवेल्थ जो गेम की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1930 में। कहां पहली बार हुआ था? तो पहली बार हैमिल्टन, कनाडा में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। तो पहली बार आयोजन कहां किया गया था? तो हैमिल्टन, कनाडा में किया गया था। अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अभी तक कितने संस्करण हो चुके हैं? तो अभी तक 22 संस्करण हो चुके हैं, और 22वां संस्करण कब हुआ? तो इसी साल 2022 में। कब हुआ? 2022 में हुआ। अगर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स का 21वां जो संस्करण है, वो आपका कहां हुआ था? वो हुआ था आपका गोल्ड कोस्ट। कहां हुआ था? गोल्ड कोस्ट। और गोल्ड कोस्ट कहां पड़ता है? तो अगर बात की जाए गोल्ड कोस्ट की, तो जो गोल्ड कोस्ट है ये एक स्थान है जो कि पड़ता है आपका कहां? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहां हुआ? 18 में। तो 2018 में जो 21वां संस्करण हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अगर 22वें की बात की जाए तो 22वां कहां हुआ? तो जो 22वां संस्करण हुआ उसका आयोजन किया गया आपका बर्मिंघम। और जो 22वां संस्करण था बर्मिंघम में हुआ, ये 2022 में हुआ। और इसमें अगर बात की जाए इसका शुभंकर क्या था, क्योंकि तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसी साल इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर हो जाएगा पेरी द बुल। तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर हो जाएगा आपका पेरी द बुल। 2022 में जो हुआ इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? अब अगर ध्वजवाहक की बात की जाए तो उद्घाटन कार्यक्रम में कौन थे? तो अगर उद्घाटन कार्यक्रम की बात की जाए तो उद्घाटन कार्यक्रम में दो लोग थे। एक तो थे आपके मनप्रीत सिंह जी, और दूसरे थे इनके साथ में पीवी सिंधु। और इन दोनों के खेल भी आपको मालूम होने चाहिए कि ये लोग किस खेल से बिलोंग करते हैं। तो मनप्रीत सिंह का जो खेल है वो है हॉकी, और भारत का राष्ट्रीय खेल भी जो है वो हॉकी है। और पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। इससे बैडमिंटन से, तो पीवी सिंधु जी का जो खेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो संस्करण था कहाँ हुआ? बर्मिंघम में हुआ। 22वां संस्करण था। पेरी द बुल इसका क्या था? शुभंकर था। भारत की तरफ से इसमें ध्वजवाहक कौन था? तो मनप्रीत सिंह प्लस
पीवी सिंधु उद्घाटन कार्यक्रम में थे। अगर समापन की बात की जाए, इस समापन कार्यक्रम में कौन था ध्वजवाहक, तो एक तो हो जाएंगे आपके शरद कमल और दूसरे हो जाएंगे आपके निकहत जरीन। और ये दोनों नाम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया की बॉक्सिंग क्वीन की बात की जाए यानी कि निकहत जरीन, तो निकहत जरीन का जो खेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग हो जाएगा। और शरद कमल का अगर खेल की बात करें तो टेबल। और अगर शरद कमल को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गोल्ड भारत की तरफ से किसने जीता, क्वेश्चन बनता है। तो सबसे ज्यादा गोल्ड भारत को किस खिलाड़ी ने दिलवाए, तो आपके शरद कमल जी ने दिलवाए। अब क्वेश्चन बनेगा कि भारत को सबसे ज्यादा गोल्ड किस खिलाड़ी ने दिलवाए और कितने दिलवाए। तो भारत को सबसे ज्यादा जो गोल्ड दिलवाए वो शरद कमल ने दिलवाए और 3 गोल्ड दिलवाए। तो शरद कमल ने खेल टेबल टेनिस। समापन कार्यक्रम में ये लोग क्या थे, भारत के ध्वजवाहक। किस कार्यक्रम में, समापन कार्यक्रम में। और अगर मैं इसी में बात करूं कि इसमें टोटल भारत ने कितने पदक जीते, मान लीजिए इसमें पहली रैंक किसकी थी, तो अगर पहली रैंक की बात करें तो इसमें इसकी पहली रैंक किसकी थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। और जो भारत की रैंक थी वो थी चौथी। भारत ने इसमें कुल टोटल 61 पदक जीते, जिसमें उसने 21 गोल्ड जीते। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो कुश्ती में यानी कि रेसलिंग में कितने खिलाड़ी गए थे, 12 प्लेयर गए थे और 12 के 12 मेडल लेके आए। यानी कि कोई भी प्लेयर कुश्ती का बिना मेडल के भारत वापस नहीं आया। पूरे खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं, जिसमें 6 कुश्ती के प्लेयर क्या लेके आए, गोल्ड लेके आए। और जो उसके बाद के प्लेयर थे 6 के बाद के, वो भी कुछ ना कुछ पदक लेकर ही आए हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर इस पर बात करें, इसमें सबसे पहले पदक किसने जीता था, तो एक नाम आपको याद रखना है, मीराबाई चानू। क्या नाम रखना है यार, मीराबाई चानू ने भारत को पहला पदक दिलाया, गोल्ड मेडल 49 किलोग्राम कैटेगरी में। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसको, विनेश फोगाट को। इनका क्या नाम है, विनेश फोगाट। और ये क्या लेके आए, ये गोल्ड लेके आए विनेश फोगाट जी। और क्या लेके आई हैं, गोल्ड लेके। इनका खेल क्या है, कुश्ती से संबंधित है। आपने फोगाट सिस्टर्स का नाम सुना होगा, तो उन्हीं में से एक बहन है। और कितने किलोग्राम कैटेगरी में, 53 किलोग्राम कैटेगरी में। तो विनेश फोगाट क्या लेके आई हैं, गोल्ड लेके आई हैं। इनकी क्या खेल का क्या नाम है, तो इनके खेल का नाम है कुश्ती। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे लॉन बॉल में एक भारत की टीम ने, वुमेन्स टीम ने क्या जीता हुआ है, गोल्ड जीता है। किसने, भारत की वुमेन्स टीम ने किसने क्या जीता हुआ है, गोल्ड जीता हुआ। इसमें कितने प्लेयर होते हैं किसने, लॉन बॉल्स में, तो 4 प्लेयर होते हैं। खेल का नाम लॉन बॉल। और किसको हराकर जीता है, साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने गोल्ड इसमें जीता है। किसमें, लॉन बॉल। और आप देख पा रहे होंगे 4 की 4 भारत की सूरवीर महिलाएं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर लॉन बॉल में क्या जीता, गोल्ड जीता। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब बात आप देखिए 71 किलोग्राम कैटेगरी, अंचिता सेवली ने क्या जीता हुआ है, गोल्ड जीता हुआ। किसने गोल्ड जीता, अंचिता सेवली। अब कितने ग्राम की कैटेगरी में, 71 किलोग्राम के। खेल क्या है इनका, वेट लिफ्टिंग, भारत्तोलन। क्या है इनका खेल, भारत्तोलन। और क्या इसमें इन्होंने जीता है, तो इन्होंने, अंचिता सेवली ने 73 किलोग्राम की कैटेगरी में
क्या जीता है, गोल्ड जीता हुआ है। इसके बाद अगला हमारे नेक्स्ट प्लेयर है वो शरद कमल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इन्होंने कितने गोल्ड जीते, 3 गोल्ड जीते। इनका खेल का नाम टेबल टेनिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को आप ध्यान रखें। क्या है इनके खेल का नाम, टेबल टेनिस। और इन्होंने मेंस की जो सिंगल में थे, एक खिताब इन्होंने सिंगल में जीता है, एक डबल में जीता है, एक मिश्र, जिसमें पूरी टीम थी। इस तरह से इन्होंने 3 गोल्ड जीते हुए। किसने, शरद कमल। अब हम बात करेंगे पीवी सिंधु जी। और यही क्या थी, भारत के उद्घाटन कार्यक्रम में क्या थी, ये ध्वजवाहक थी। और इन्होंने किस खेल में गोल्ड जीता है, तो बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। कौन सा पदक जीता, गोल्ड। भारत कितने टोटल गोल्ड जीता है, 21 गोल्ड जीता है। उसके बाद अगर बात करें बजरंगबली की जय, बजरंग पुनिया, क्या इनका नाम है, बजरंग पुनिया। इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। इन्होंने ओलंपिक में भी क्या जीता था, अगर आप बात की जाए तो इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कितने किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है, तो 65 किलोग्राम की कैटेगरी में आपके बजरंग पुनिया ने गोल्ड जीता हुआ। किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दीपक पुनिया, दीपक पुनिया ने भी कुश्ती में ही गोल्ड जीता है। और कितने ग्राम कैटेगरी में जीता है, तो 86 किलोग्राम कैटेगरी में क्या जीता है इन्होंने, गोल्ड जीता। खेल का इनका नाम क्या है, कुश्ती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुश्ती भारत की तरफ से कितने प्लेयर शामिल हुए थे, भारत की तरफ से 12 प्लेयर शामिल हुए थे, जिनमें 6 गोल्ड लाए और 6 अर्धन मेडल लाए, गोल्ड ज्यादा। और इसके बाद आपके ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियन लक्ष्य सेन, जो कि क्या लाए हुए हैं, इसमें गोल्ड लाए हुए हैं। मैंने इसमें क्या होता है, बैडमिंटन चैंपियन है ऑल इंडिया। इनका खेल क्या हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा। किसमें जीता है इन्होंने, मैच सिंगल्स। इसमें मैच सिंगल, मैच सिंगल का मतलब एक तरफ ही होंगे, दूसरा अपोजिट। अगर डबल हो गए तो दो लोगों का ग्रुप बना के खेला जाता है। तो मैच पहला हो गया लक्ष्य सेन, इन्होंने क्या जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। इनके खेल का नाम बैडमिंटन। और किस कैटेगरी में, तो मैच सिंगल में लक्ष्य सेन ने क्या जीता हुआ, आपकी गोल्ड जीता हुआ। अब बात करेंगे जिन्होंने भारत को पहला गोल्ड दिलाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मीराबाई चानू। और इन्होंने क्या दिलवाया, भारत को पहला गोल्ड दिलवाया। किसमें दिलवाया है भैया, कॉमनवेल्थ गेम्स में। कैटेगरी क्या है, 49 किलोग्राम। और काम क्या है इनका, खेल का नाम क्या है, भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग। आप चेहरों को अच्छे से देख लीजिए, क्या नाम है इनका, भारोत्तोलन में किसने भारत को गोल्ड जितवाया है, तो आपके मीराबाई चानू जी ने। किस कैटेगरी में, 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। मैंने आपको पहले बताया शरद कमल इससे पहले भी जीत चुके थे। और मिक्स डबल में दूसरा इन्हें गोल्ड जीता। किसने, आपके शरद कमल ने। तो अभी तक शरद कमल कितने गोल्ड जीत चुके इस हिसाब से, ये का दूसरा गोल्ड। एक तो सिंगल्स में, एक मिक्स डबल में। अब खेल इनका आप जानते ही क्या है, टेबल टेनिस है। और इनके साथ कौन थी, तो सृजा थी। क्या नाम था उनका, सृजा। सृजा प्लस शरद कमल ने क्या जीता, मिक्स डबल में गोल्ड जीता। ये रही आपकी सृजा जी और ये रहे आपके शरद कमल। क्या जीता उन्होंने, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में सृजा प्लस शरद कमल ने मिक्स डबल में, टेबल टेनिस में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। अब इसकी बात करेंगे साक्षी मलिक, पटक। ये रहे आपकी साक्षी मलिक जी, जिन्होंने 62 किलोग्राम कैटेगरी में क्या जीता, भारत के लिए गोल्ड जीता। और खेल का नाम क्या है इनका, इनके खेल का नाम है कुश्ती। और ये आती कहां से, हरियाणा से आती है। और नाम क्या है इनका, साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक जी ने 62 किलोग्राम कैटेगरी में क्या जीता है, गोल्ड जीता हुआ। किस खेल में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। कैटेगरी लिखी हुई है 62 किलोग्राम। खेल का नाम इनके कुश्ती। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो देखने में छोटे लगे खाओ करे गंभीर, यानी कि जेरेमी लाल रेनुंगा। क्या नाम है इनका, जेरेमी लाल रेनुंगा। इन्होंने भी भारत की तरफ से क्या जीता,
गोल्ड जीता। भारत की तरफ से दूसरा या तीसरा गोल्ड शायद इन्होंने जीता था। और किसमें जीता था भैया? तो भारोत्तोलन में जीता था। कैटेगरी का नाम 67 किलोग्राम। खेल भारोत्तोलन। भारोत्तोलन भी कई प्रकार का होता है, एक पावर वाला होता है, एक पैरा भी होता है। तो इस तरह नॉर्मल जो वेट लिफ्टिंग था मैंस का 67 किलोग्राम का, जो यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप देख पा रहे होंगे, उसमें अंशिता सेवली ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता हुआ। किस खेल, कहां पर? कॉमनवेल्थ गेम, जो कि बर्मिंघम में हुआ था 2022 में और 22वां संस्करण था। अगर आप दूसरे जो इसके बाद जो गोल्ड है वो फिर कहे में आया है? मेंस डबल में आया है। किसमें आया है? मेंस डबल में। और कौन कौन लेके आया है? एक तो आपके थे सात्विक और दूसरे थे आपके चिराग। सात्विक और चिराग ने क्या किया भारत के लिए? गोल्ड लाए हैं। और खेल कौन सा आपका? मेंस डबल बैडमिंटन। नॉर्मल बैडमिंटन याद रखिएगा आप, जबकि क्योंकि ऑप्शन वहां पे आएगा बैडमिंटन। तो फिर मेंस डबल होगा तो आप दो नाम देख के समझ जाएंगे, सात्विक प्लस चिराग। तो सात्विक और चिराग भारत के लिए क्या लेके आए हैं? गोल्ड लेके आए हैं। कहे में लेके आए हैं आपको अगर पूछा जाए तो ये लेके आए हैं मेंस डबल। मेंस डबल में ये लोग गोल्ड लेके इंडिया की तरफ से आए हुए। इसके बाद जो है धोबी पछाड़ दिया किसने? आपके रवि दहिया। और रवि दहिया बहुत बड़ा। इसके पहले भी कोई एक और प्रतियोगिता हुई हो, अगर आपको याद हो तो उसमें इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल दिया था। और कमेंट करके बताइए कि इससे पहले किस टूर्नामेंट में इन्होंने, रवि दहिया जी ने रजत पदक जीता हुआ था। अगर रवि दहिया की बात की जाए तो कितने किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हैं ये? 57 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं। इनका भी खेल क्या है आपका? कुश्ती है। और गोल्ड जीता है इन्होंने। पिछली बार तो गोल्ड पर निशाना लगाने से चूक गए थे, लेकिन इस बार रवि दहिया जी ने क्या किया? सीधा गोल्ड पे क्या किया? निशाना लगाया। खेल कुश्ती कैटेगरी 57 किलोग्राम। इसके बाद बात करेंगे अमित पंघल की। किसकी बात की जाएगी? अमित पंघल, जिन्होंने क्या जीता होगा? जिन्होंने गोल्ड जीता है। कहे में गोल्ड जीता है। इससे पहले गोल्ड बॉक्सिंग में और आया था। कौन आई थी? बॉक्सिंग क्वीन निकाह जरीन। ये तो निकल गया होगा, मैं ध्यान दीजिए, जहां तक में निकला नहीं है। और जो दूसरा गोल्ड बॉक्सिंग में लाए थे वो लाए थे अमित पंघल। खेल का नाम क्या था इनका? बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग का जो दूसरा गोल्ड था कौन लाया आपके? अमित पंघल जी। ये रहा आपका गोल्ड और ये रहा आपके अमित पंघल। किस में लाए थे? बॉक्सिंग में 51 किलोग्राम की कैटेगरी। कितनी कैटेगरी, कितनी किलोग्राम कैटेगरी में? 51 किलोग्राम की कैटेगरी बॉक्सिंग में अमित पंघल जी क्या लाए? आपके लिए गोल्ड लाए। और ये रही हमारी बॉक्सिंग क्वीन निकाह जरीन। किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है इनका नाम। कितने किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता? 50 किलोग्राम कैटेगरी में। और खेल क्या है इनका? मैंने पहले भी कहा, बॉक्सिंग क्वीन, यानी कि बॉक्सिंग मुक्केबाजी में निकाह जरीन ने क्या जीता? इंडिया के लिए गोल्ड जीता। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। और ये वाला एल्डोस जो पॉल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। क्या नाम है इनका? एल्डोस पॉल। क्योंकि भारत पहली बार ट्रिपल जंप में क्या हुआ है? मेंस की जो ट्रिपल जंप थी इसमें पहली बार भारत क्या जीता है? कोई पदक जीता है, वो भी सीधा गोल्ड। तो मेंस ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने क्या जीता हुआ? गोल्ड जीता हुआ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां एल्डोस पॉल? ये रहे। और खेल का नाम क्या है इनका? मेंस ट्रिपल जंप। एथलेटिक्स के अंदर का ये सिर्फ एकमात्र गोल्ड था। इस चीज को आप ध्यान रखिए। कौन जीता? एल्डोस पॉल जीता। क्या जीते? गोल्ड जीते। किसमें? एथलेटिक्स में, ट्रिपल जंप के अंदर। और ये रहा भारत का एकमात्र सिल्वर भी आप इसे कह सकते हैं। एकमात्र नहीं, सिल्वर भारत के लिए और आए हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिल्वर मेडल है जो आपको याद रखना है वो रखना है, टीम इंडिया जीती है। और भारत किससे हारी? यानी कि जो क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को हराया। किसको हराया? भारत को हराया।
तो गोल्ड मेडल किसके नाम हुआ? क्रिकेट वाला, क्रिकेट में गोल्ड जीती ऑस्ट्रेलिया, और जो सिल्वर मेडल हुआ यानी कि रजत पदक वो कौन जीता? भारत जीता। भारत की कप्तानी आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हो टीम इंडिया ने क्या जीता हुआ है? सिल्वर मेडल जीता हुआ है। किसमें सिल्वर मेडल जीता है? क्रिकेट में, क्रिकेट की टीम थी। और ये रहे आपके नवीन, नवीन भी किस खेल से संबंधित है? आपके कुश्ती से संबंधित है। तो नवीन ने क्या जीता हुआ भैया? गोल्ड जीता हुआ है। और कितने किलोग्राम कैटेगरी में? 74 किलोग्राम कैटेगरी में नवीन ने क्या जीता हुआ है? गोल्ड जीता हुआ है। और इनका खेल कौन सा है? तो इनके खेल का नाम क्या? कुश्ती यानी कि रेसलिंग। आप देख पा रहे हैं गोल्ड जीता। और ये रहे आपके नवीन। कैटेगरी रही, ये रही मेंस फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम, और खेल का नाम उनके रेसलिंग। और ये रही आपके नीतू घनघसा, जिन्होंने बॉक्सिंग में क्या जीता? वुमेन्स बॉक्सिंग में 48 किलोग्राम में तीसरा गोल्ड है भारत के लिए बॉक्सिंग में। एक निखत जरीन जी लाई हुई है, और निखत जरीन के बाद एक गोल्ड जो लाए थे वो अमित पंघल लाए थे, और तीसरा जो गोल्ड है ये नीतू जी के नाम है। कितने किलोग्राम कैटेगरी में? 48 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड किसने जीता? नीतू ने जीता। और खेल क्या हो जाएगा इनका? बॉक्सिंग हो जाएगा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में ये तीसरा गोल्ड था, लाई कौन? नीतू घनघसा लाई। बॉक्सिंग वुमेन्स 48 किलोग्राम, और क्या जीता इन्होंने? गोल्ड जीता। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको हार नहीं माननी, आपको लगातार प्रयास करते रहना किसी न किसी। जब आप देखते हैं पानी की एक एक बूंद अगर किसी पत्थर पर गिरती है ना, तो क्या होता है? धीरे धीरे पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई कार्य करते हैं और थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। बस आपको रुकना नहीं है। और अगर बात करें एक गोल्ड जो और लाया था, ये रहे आपके शरद कमल जी। इससे पहले दो, एक सिंगल में एक मिक्स डबल में जीत चुके। और तीसरा जो टीम इंडिया की तरफ से जो भारतीय टीम थी जिसमें 4 लोग शामिल थे, तो टीम इंडिया की तरफ से भी किसने, इन्होंने क्या जीता? एक गोल्ड जीता। क्या है? टीम इंडिया की टीम थी टेबल टेनिस टीम थी। कौन सी टीम थी? टेबल टेनिस टीम। जो भारत की टेबल टेनिस टीम है उसने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और ये रहे आपके 4 प्लेयर, और ये रहे शरद कमल, जिन्होंने इसमें सबसे ज्यादा 3 पदक यानी कि 3 गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। किस खेल से संबंधित है? आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। तो आप मुझे देख चुके होंगे कि अभी तक 20 गोल्ड हो चुके हैं, और एक सिल्वर की हमने भी इसमें चर्चा की है। और ये है आपका सुधीर, मारा सुधीर, जिसने क्या जीता हुआ है? आपके पैरा लिफ्टिंग में, पैरा पावर लिफ्टिंग को भी हैवी वेट में क्या जीता हुआ है? गोल्ड जीता हुआ है। किसमें? पैरा पावर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैरा पावर लिफ्टिंग हैवी वेट में, मैथ है, हैवी वेट में इन्होंने क्या जीता हुआ है? इन्होंने गोल्ड जीता हुआ। किसने? हमारे सुधीर जी ने क्या जीता हुआ? पैरा पावर लिफ्टिंग हैवी वेट में इन्होंने जीता गोल्ड। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी, एक तो वो एल्डोस पॉल वाला जो गोल्ड था किसमें? एथलेटिक्स में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था ट्रिपल जंप का। और ये आपका सुधीर जी वाला भी गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह से हम पूरे 21 गोल्ड देख लिए। भारत ने कितने गोल्ड जीते? 21, 6 जीते हैं कुश्ती में। कुश्ती में भारत की तरफ से 12 प्लेयर गए थे, और 12 की 12 जो प्लेयर से क्या लेके आए हैं? मेडल लेके आए हैं, जिसमें 6 गोल्ड आए हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी, जो कि मैंने आपको कई बार बताया भी हुआ है। और कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 वर्ष में एक बार होते हैं। इससे जो 2022 में हुआ था, जो बर्मिंघम में हुआ था, वो 22वां संस्करण था। यानी कि 2022 में 22वां संस्करण। इससे क्या होगा आपको याद करें, 22 का जोड़ा हो जाएगा। जो 2023 में होगा वो 26 में होगा, 4 साल में एक बार। अब 26 में जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। जो कौन संस्करण होगा? 23वां संस्करण होगा। इससे पहले जो 21वां संस्करण था वो 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2022 के ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या हो जाएगा आपका? पेरी द बुल हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, मैं अभी रिप्लाई उसका कर दूंगा। और आप लोग सिर्फ एक चीज का विशेष ध्यान रखिए,
जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, आप किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो डायरेक्शन का नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जा कहाँ रहे हैं। मान लीजिए मुझे कोई चीज अचीव करनी है, तो मुझे तो है कि अचीव करनी है, लेकिन उस अचीव करने का एक टाइम लिमिट भी होना चाहिए कि मैं उसे कब तक अचीव कर लूंगा। अगर वो मान लीजिए मैंने कहा 2 महीने में जूरी निकाल लो, टाइम निकल गया, अब नहीं हो पाया, तो फिर क्या मतलब 6 महीने में हो पा रहा, तो जब टाइम ज्यादा हो गया, तो एग्जाम जनवरी में है, तैयारी हम 6 महीने में कर पा रहे हैं मार्च में, अब मार्च में आ जाएगा तो हम निकाल नहीं देंगे, पेपर तो हो गया ना जनवरी में। तो हमें समय रहते ही चीजें बदलनी है और समय के अंदर ही हम उन चीजों को प्राप्त कर लें, तभी किसी चीज का मजा भी है। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। थैंक यू सो मच, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।